आइकॉन अवार्ड 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तमाम जो क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं उनको इसमें पुरस्कार दिया जाएगा और इस युवा आइकॉन अवार्ड्स को आयोजित करने वाली संस्था है रिनी डांस अकेडमी और टैलेंट हब। इसके साथ साथ कई संस्थाएं इसको मदद कर रही हैं, जैसे गुरुकुल एजुकेशन और कल्चरल ट्रस्ट मदद कर रहा है, शंभुनाथ नृत्यालय और बेब्स बुटीक करके जो संस्था है वो इसमें मदद कर रही है। क्या होगा इस यूथ आइकॉन अवार्ड में, किन किन लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी और इसका मिशन क्या है। हमारे साथ 3 मेहमान आपको नजर आ रहे हैं। रिनी डांस अकेडमी और टैलेंट हब की कंपनी के जो डायरेक्टर हैं रिनी सब्रवाल जी हमारे साथ हैं, प्रमोद कुमार जी हैं और इस पूरे मिशन को सपोर्ट करने वाली सोमा सब्रवाल जी हैं। हम तीनों से जवाब जानना चाहें। रिनी जी बताइए, जो युवा आइकॉन अवार्ड है दरअसल है क्या वो? देखिए, पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पे आने दिया ताकि मैं लोगों को इसके बारे में अवगत करा सकूँ। तो वेरी वेरी थैंक यू TV1 इंडिया। ये मैं बोलना चाहूँगी कि युवा आइकॉन अवार्ड्स जो है वो मेरी और मेरे हस्बैंड की जो कंपनी है शेयर नो एंड हील जो है, हमारी एक एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष की संस्था है जो कि प्रेजेंट कर रहा है युवा आइकॉन अवार्ड्स। ये उसका 2nd सीजन है। पहला सीजन हमने बहुत सक्सेसफुली उदयपुर में किया था। उसमें निकेतन धीर और मेरी मासी जो है जयती भाटिया, जो बहुत ही रिनाउंड एक्टर हैं, उन्होंने शिरकत की थी और मेरी नानी उस समय जो है हमारे बीच थी, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए क्रिएटिव फील्ड में बहुत बड़ा नाम था, वो पद्मश्री नॉमिनी रही है वो, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए भी हमने ये युवा आइकॉन अवार्ड्स सबके सहयोग से, समर्पण से करने का निष्कर्ष लिया। अब ऐसा है कि मेरी अपनी एक PR टीम है, मेरे सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, इफ्तिका के लोग, फिल्म फेडरेशन के लोग। और इस दौरान युवा आइकॉन अवार्ड में एक यूनिक बात ये हो गई कि बहुत विभिन्न कैटेगरीज के लोग तो पूरे इंडिया से आ ही रहे हैं। साथ में ये भी हो रहा है कि जो सेलिब्रिटीज हैं जैसे कि शुभांगी आत्रे, उसके बाद अमित त्यागी जी जो आज तक में होस्ट करते हैं अपने शोज, बहुत रिनाउंड नाम है, और उसके बाद रजनीश दुग्गल, इन सबको भी हम उनके डिफरेंट क्रिएटिव एस्पेक्ट्स में अवार्ड देने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मीनाक्षी शेषाद्री जो है इतनी रिनाउंड एक्टर, वो जो है सबको अवार्ड से सम्मानित करेंगी। कौन कौन सी कैटेगरी में आप पुरस्कार और कितने पुरस्कार जो है दिए जाएंगे? अभी तक हमारे पास जो लिस्ट है उसके हिसाब से तो 60 से 70 अवार्ड्स तो मिनिमम हो रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए बेस्ट इनोवेटिव कैफे हो गया, बेस्ट फैशन डिजाइनर हो गया, बेस्ट डेंटिस्ट्री अवार्ड हो गया ऑफ 2025, बेस्ट सैलून अवार्ड, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अवार्ड, बेस्ट कोरियोग्राफर्स अवार्ड। बहुत तरीके की कैटेगरीज हैं सर, क्योंकि हमने ये सोचा कि हर एक फील्ड में ही अपने बेस्ट लोग होते हैं और उनको सम्मान का मौका अगर हम दे सकते हैं तो व्हाई नॉट। मैं प्रमोद कुमार जी से पूछना चाहूंगा। प्रमोद जी बताएं कि कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी और किस तरह से उसे संचालित किया जाएगा, क्या तैयारी है, बड़ी तैयारी? ये अवार्ड शो थोड़ा डिफरेंट रहेगा बाकी सारे अवार्ड शो से, क्योंकि नॉर्मली जब हम किसी भी अवार्ड शो में जाते हैं वो थोड़ा सा बोरिंग रहता है। पहले तो लोग आते हैं सिर्फ अवार्ड लेके चले जाते हैं, तो मुझे ये यूनिक लगा इस बात कि हम थोड़ा सा उसको डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। डिफरेंट ये है कि हम ट्राई कर रहे हैं, स्पेशली वी आर हैविंग अ बैकग्राउंड फ्रॉम डांसिंग, राइट? तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा इंडियन कल्चर को प्रमोट किया जाए स्पेशली। तो वी मोस्टली आर हैविंग परफॉर्मेंसेज व्हिच आर क्लासिकल एंड फोक, प्लस वी आर एडिंग आवर एंटरटेनिंग फील्ड व्हिच इज बॉलीवुड प्लस वेस्टर्न। इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल। तो एक तरह से हमारे लिए यूनिक तरीके का अवार्ड शो है, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक, और इट विल बी लाइक थोड़ा सा एंटरटेनिंग रहेगा सभी के लिए। इट वोंट बी जस्ट लाइक एन अवार्ड लिए चले गए। हमारे लिए, मेरे लिए ये शो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा सा इंडिया मतलब इंडियन कल्चर को थोड़ा प्रमोट किया जाए। तो अभी देखा जाए हमारे सारे प्रोडिजी डांसर्स हैं वहाँ पे, दे आर दो लीडिंग डांसर्स, शंभुनाथ नृत्यालय हो गया या फिर हमारे यूसुफ जी हो गए, दे आर वेरी गुड एट देयर ओन। मुझे बॉलीवुड खुद बहुत पसंद है, तो आई जस्ट लव इट। तो आई एम ऑल्सो परफॉर्मिंग। और रही मैनेजमेंट की बात है, तो इट्स स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर लाइक मैनेजिंग ऑल थिंग्स टुगेदर। और स्पेशली जो मेन इवेंट रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारे टीवी इंडस्ट्री के लोग भी आ रहे हैं, नेशनल मीडिया कवर कर रही है उसको। इट्स वेरी यूनिक बिकॉज नॉर्मली अवार्ड शोज हम जाते हैं जब, तो नेशनल मीडिया कवरेज नहीं मिलता, बहुत ही लोकल मीडियाज रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे रिनी जी हैं उनका जो कॉन्टैक्ट है काफ़ी वास्ट है। तो अभी मेरा जहाँ तक इसमें यूनिकनेस है कि मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ द कोरियोग्राफी पार्ट एंड द रैंप वॉक सेक्शन, प्लस ओवरऑल मैनेजमेंट शिप्रा जी के साथ मिल करके वी आर डूइंग इट। शिप्रा जी इज लाइक अ बैकबोन ऑफ दिस प्लेस। तो वो भले ही बैकग्राउंड में रहती हैं बट शी इज डूइंग हर जॉब
नाइसली। तो अभी मैं इतना कहूँगा, शी इज़ डूइंग हर हार्ड वर्क, डिजाइनिंग एंड ऑल, एंड हम एक यूनिक वे में रैंप वॉक भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सीक्वेंसिंग में अगर मैं कहना चाहूँगा तो शुरू में हम थोड़ा डांसेस प्रेजेंट करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम बीच में रैंप वॉक रखने वाले हैं, फिर अवार्ड्स मिलेंगे बाई डिफरेंट सेलिब्रिटीज। जयती मैम आ रही हैं, फिर मीनाक्षी मैम आ रही हैं, तो टीवी वालों को भी अवार्ड्स मिल रहे हैं। तो मेरे तरफ से इट वुड बी लाइक इतना कहना चाहूँगा, इट विल बी अ वंडरफुल शो एंड आई लाइक टू इनवाइट यू गाइस। थैंक यू। चलिए, हमारे साथ सुमा सब्रवाल जी हैं, जो सिंगर भी हैं और इस पूरे अभियान की मेंटर भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो कहा गया है कि ये एक मिशन है, एक ट्रिब्यूट है, आपकी जो माता जी थी उनको, उनके लिए समर्पित है, क्या मन में है, क्या मिशन है ये? मेरा ये कहना है और मेरा मानना भी था कि मैं माँ के साथ ये प्रोग्राम देखूं। तो अब तो वो हमारे बीच नहीं है, तो ये माँ के लिए एक ट्रिब्यूट है। और इस शो में हम एक अवार्ड अनाउंस करेंगे मंजुल प्रिय नाम से। तो वो एक अलग चीज़ रहेगी, वो एक अलग अवार्ड वो रहेगा। इसमें हम जस्ट अनाउंस करेंगे कि जो बेस्ट स्कूल्स, हम लोग कुछ स्कूल्स को सिलेक्ट करेंगे, उसमें से जो बेस्ट सिंगर होगा या डांसर होगा या एकेडमिक्स में अच्छा होगा, वैसे हम लोग 3-4 कैटेगरी करके उसको प्रेजेंट करेंगे। और वो हम माँ के नाम से ही हम अनाउंस करना चाहते हैं, हम लोग उनको ही ट्रिब्यूट एक देना। बात आप बात कर रही हैं श्रीमती मंजुला गुप्ता जी की, जिनको छत्तीसगढ़ का लता मंगेशकर माना जाता था और हाल ही में उनका देहावसान हुआ, और उनकी स्मृति में या उन्हें एक तरह का एक ट्रिब्यूट है युवा आइकॉन अवार्ड। करेक्ट। हम तो कहेंगे कि सब आए, इस चीज़ को एंजॉय करें। हमने जो एक चीज़ सोचा था वो माँ को मन में ही लेके सोचा था कि माँ का उम्र हो जा रहा है ये सब, और वो शायद नहीं देख पाएंगी ये जो लोग आएंगे, तो हमने वैसे ही विजुलाइज किया था इस पूरे प्रोग्राम को। तो अब हम सिर्फ माँ के लिए ट्रिब्यूट देना चाहते हैं कि ये शो हम लोग, ये अवार्ड नाइट्स हम लोग करते जाएं। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जैसे बहुत जगहों में उनको कोई मौका नहीं मिलता है, हमने भी ऐसे बहुत स्टूडेंट्स को लिया है जो कि बहुत ऐसे कैटेगरी से आते हैं, अंडर प्रिविलेज कैटेगरी से आते हैं, सो दे डोंट गेट द स्टेज। सो वी विल ऑलवेज कीप इन माइंड कि उनको स्टेज मिले, स्टेज उनको मिलता नहीं है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि ये शो हम लोग कंटिन्यू करते जाएं। प्रमोद इज सपोर्टिंग, वी हैव गुड सपोर्टर्स लाइक शिप्रा, अंजनी, शनल, दे आर ऑल सपोर्टिंग अस। ये इवेंट कहाँ होगा और आपकी अपील क्या होगी? अपील मेरी ये होगी कि युवा आइकॉन अवार्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, पहचाने, सम्मान करें, हर एक सीजन में आगे उठ करके आए, हमें सपोर्ट करें, स्पॉन्सर्स आगे आए, क्योंकि आज की डेट में अगर आपके पास बजट नहीं है, फाइनेंस नहीं है, आप चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं यही कहना चाहूँगी लोगों से कि फाइनेंस अस मोर, गिव अस टाइम टू सिलेक्ट मोर टैलेंट, एंड एट द सेम टाइम हमारी एकेडमी जो है, जो आजकल पूरी हैज़ बिन टेकन ओवर बाय प्रमोद जी, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द बिजनेसेस टुगेदर, आई एम जस्ट द फेस। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब प्रमोद जी भी या सोमा जी भी या अंजनी जिन लोगों को लेकर आ रहे हैं आगे, ठीक है ना, हमें एक ऐसा एवेन्यू मिले। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जितने लोगों को किसी ने ना पूछा हो वो हमारे पास आए, ताकि हम पूछें और उनको कुछ बना के जाएं। क्या बात है। यह सिर्फ एक यूथ आइकॉन अवार्ड समारोह ही नहीं है, बल्कि ऐसे अंडर प्रिविलेज कलाकारों को मौका देना, उनकी जिंदगी को संवारना, उसके टैलेंट को निखारना और उनके करियर में मदद करने का एक मिशन है। तो अगर आप इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, यानी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप कलाकार हैं, तो आप रेनी सब्रवाल डांस अकेडमी और खासकर युवा आइकॉन अवार्ड जो हो रहा है उससे जरूर जुड़िए और अपने लिए भी आप मौका तलाश कीजिए। थैंक यू। आज की बातचीत तो बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया लाइव। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।